हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस प्यारे से चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। क्या है नाम? जी हाँ, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के नाम से ही आपको ये लगता होगा कि फाइनली ये कंपनी का रिजल्ट देने वाला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट देने वाला है। और ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होता क्या है? एक साल काम करने के बाद, एक पूरे कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर में काम करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट यह होता है कि या तो उसमें प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का स्टेटमेंट होता है जहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ हम लोग ट्रू फिनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस का हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन तो ये होता है, पहला सेक्शन पहला सेक्शन तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, और जो दूसरा सेक्शन होता है, ये दूसरा सेक्शन होता है उसका फिनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, मतलब फिनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस का कैसा है ये बताने के लिए दूसरा सेक्शन होता है। तो पहला जो सेक्शन होता है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। फाइनल अकाउंट बहुत बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। और ये चैप्टर करने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एक बेस हम लोग देंगे। पहले हम लोग बेस करेंगे, थोड़ा सा बेस करेंगे। वो ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है ये शुरू कहां से होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई? पहले हम लोग क्या पास करते हैं? जर्नल पास करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग जर्नल पास करते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर। जर्नल के बाद लेजर, और फिर लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस देखने में लगभग ऐसा होता है, ऐसा। एक होता है उसका डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। होता है ना? डेबिट साइड में क्या क्या होता है? यहां ना सारा एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं, और जितना भी एसेट्स है, जितना भी एसेट है उसे हम लोग कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? सारा एक्सपेंसेस। और क्या लिखते हैं? सारा एसेट्स। और क्रेडिट में क्या जाता है मालूम है आपको? इनकम। क्या जाता है? सारा इनकम कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। और सारा लाइबिलिटीज, क्या? सारा लाइबिलिटीज ये कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। ये ट्रायल बैलेंस उसके बाद टैली हो जाता है। ये ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? दोनों तरफ टैली। टैली का मतलब है दोनों तरफ सेम टोटल आना, दोनों तरफ सेम टोटल आना है, एक ही टोटल दोनों तरफ आता है। तो एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अब देखो ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, इसके मदद से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो पहले जर्नल बना, जर्नल के मदद से लेजर बना, और लेजर के मदद से क्या बना? ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस की मदद से, इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं मालूम है? फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का दो सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक सेक्शन होता है बैलेंस शीट। ये बनाते कैसे हैं मालूम है? एकदम 2-3 मिनट में आप समझ जाओगे कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे है। एकदम 2-3 मिनट में आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे, कैसे सीखोगे कि फाइनल अकाउंट हम बनाते कैसे हैं? देखिए, ये जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, जहां आपका एक्सपेंस होता है, एसेट होता है, इनकम होता है, लाइबिलिटीज होता है, ये सारे आइटम्स को हम लोग इसके सही पोजीशन को दिखा देते हैं, सही पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। इसी को हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। कितना आसान, कितना आसान। क्या पोजीशन है भाई? ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख रहे हो ना,
क्या देख रहे हो आप? ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हो ना, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट है ये? नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब तो आप जानते हो ना, नॉमिनल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस वो डेबिट में जाता है। कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहां जाता है? तो भैया यहां एक्सपेंस कहां है? डेबिट का आइटम है ना, तो ये एक्सपेंस उठा के ये एक्सपेंस वाले साइड में डाल दो। डाल दिए। ये एसेट है। क्या है? तो बैलेंस शीट होता है, इसके एक तरफ होता है एसेट और एक तरफ होता है लाइबिलिटीज। ठीक है, बस आपको सही जगह पे डाल देना है। ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपको मालूम ही है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसके डेबिट में एक्सपेंस जाता है और क्रेडिट में इनकम। जिसके डेबिट में क्या जाता है? एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या जाता है? इनकम। डेबिट में क्या जाता है और क्रेडिट में क्या जाता है? इनकम जाता है। क्लियर है? बस, और कुछ नहीं जाता है यहां पे, और कुछ नहीं। डेबिट में सारा एक्सपेंस और क्रेडिट में सारा इनकम। क्लियर है? समझ पाए? और तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे चार चीजें हैं। पहला एक्सपेंस, दूसरा एसेट्स, तीसरा इनकम, चौथा, बस यहां भी आपको चार साइड नजर आता होगा, एक दो तीन चार। सबका देखो, ये बैलेंस शीट में ना दो जगह होता है, एक होता है एसेट साइड और एक होता है, तो ये एसेट आप देख रहे हो ना, इसे एसेट साइड में डाल दो। ये एसेट, सारा एसेट एसेट साइड में आ गया। आ गया, तो ये एसेट यहां से खत्म, खल्लास। यहां से खल्लास। ये जो एक्सपेंस था, इस एक्सपेंस को आपने क्या किया? एक्सपेंस में डाल दिया। ये यहां से खल्लास, खत्म। खत्म हो गया। अब ये इनकम है। क्या है ये? इनकम। इनकम ना हमेशा क्रेडिट में होगा। कहां होगा? क्रेडिट में। क्रेडिट वाला फिगर रहेगा, या तो वो इनकम है, नहीं तो लाइबिलिटी है। क्रेडिट में फिगर अगर होगा तो वो या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा। और आप इतने पढ़े लिखे तो हो कि अगर आइटम लिखा हुआ रहेगा तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा इनकम है और कौन सा लाइबिलिटी है। तो जो इनकम है, ये इनकम क्रेडिट का आइटम है, इसे आप यहां क्रेडिट में डाल देना। सारा इनकम कहां जाएगा? क्रेडिट में। अब बच गया है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए एक स्पेशल जगह बना हुआ है, लाइबिलिटी साइड। यहां पे सारा लाइबिलिटीज यहां पे आ जाएगा। क्लियर? इसका फायदा ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस का घर पूरा खत्म। ट्रायल बैलेंस का घर क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया है। समझ गए? ट्रायल बैलेंस अब रहा नहीं। ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम कहां आ गया? ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम क्लोज हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से। किससे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो बैलेंस शीट से। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो हम देख पा रहे हैं, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ना, एक तरफ तो इनकम होगा, मान लेते हैं 100 रुपया का इनकम है, और एक तरफ एक्सपेंस होगा, मान लेते हैं ये एक्सपेंस 40 रुपया का है। तो 100 से 40 गया, कितना बचा? 60। 100 से 40 गया, कितना बचा? 60। 60 बचा। तो भैया ये प्रॉफिट ना है, ये क्या है? प्रॉफिट। अरे क्या है ये? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट से बताइए हमारा कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैपिटल होता है ना लाइबिलिटी। क्या होता है कैपिटल? लाइबिलिटी होता है। कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में पहले से रहता है मौजूद। समझे? अब हमें हमारा बिजनेस में क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? इस कैपिटल के साथ ये नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तब बाहर लेके जाते हैं। हमारा इंक्रीज हो गया कैपिटल। इस प्रोसेस को आप समझ पाए? हमने क्या कुछ किया? कुछ कुछ भी ऐसा स्पेशल काम किया? भैया हमने कुछ स्पेशल काम नहीं किया। हमने बस उन चीजों को उसके जगह से उठाया और उठाकर पटक दिया उसके सही जगह पर। समझ गए? यही है फाइनल अकाउंट। यही तो है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की चीजों को आपको उसके सही जगह पर डाल देना। समझ गए? जो एक्सपेंस है एक्सपेंस वाले साइड में चला गया,
जो इनकम है वो इनकम वाले साइड में चला गया। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सारा एक्सपेंस और सारा इनकम जाएगा। चला गया, एक्सपेंस चला गया, इनकम चला गया, बच गया कौन? एसेट। बच गया कौन? लाइबिलिटी और एसेट के लिए एक स्पेशल जगह बना हुआ है। एसेट का जगह यहां पे सारा एसेट यहीं पे डाल देना है, लाइबिलिटी का सारा जगह लाइबिलिटी में डाल देना है, बस यही तो करना है। अरे इसी को तो कहते हैं फाइनल अकाउंट। क्या टफ है ये? क्या फाइनल अकाउंट टफ है? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो सर हम समझेंगे कैसे कि सर एक्सपेंस और एसेट में क्या डिफरेंस है? भाई एक्सपेंस तो आप समझ जाओगे ना, एक्सपेंसेस मतलब जो खर्च होता है, एसेट का मतलब ये वो खर्च है जो सालों साल चलता है, वो उसका असर सालों साल रहता है ना। मान लो हमने बिल्डिंग में खर्च किया, मतलब बिल्डिंग खरीदा, तो खर्च ही ना किया, लेकिन बिल्डिंग का बेनिफिट हमें सालों साल मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल। 20 साल बेमिसाल चलता रहेगा ये बिल्डिंग, और उसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। समझे? तो ये इसलिए वो एसेट है। तो जो एसेट होगा उसको एसेट में डाल देंगे। और जैसे कि वेजेस है, मजदूरी है, सैलरीज है, एडवर्टीजमेंट है, वो सारा खर्च है। तो खर्च हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ना, ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ना सारा एक्सपेंस और एसेट होगा। एक्सपेंस और एसेट कहां देगा? एक्सपेंस और एसेट दोनों ही डेबिट में मौजूद होगा। एक्सपेंस और एसेट दोनों ही डेबिट में मौजूद होगा। कहां मौजूद होगा? एक्सपेंस भी डेबिट में, एसेट भी डेबिट में, दोनों ही डेबिट में रहेगा। और याद रखना डेबिट का आइटम डेबिट में ही जाएगा। डेबिट का आइटम डेबिट में ही जाएगा। अगर वो एसेट है तो एसेट का अलग जगह है, एसेट का जगह एसेट में चला गया, लाइबिलिटी का जगह लाइबिलिटी में आ गया, बच गया कौन? एक्सपेंस और इनकम। तो जो एक्सपेंस होगा वो हमेशा डेबिट में रहेगा, और डेबिट का आइटम आप डेबिट में ही लिखो, और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही रहेगा, कुछ आइटम को छोड़कर जो हम लोग आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। तो ये कुछ ऐसा बात था कि अब रहा सवाल कि हम लोग कैसे सर कौन कौन सा एक्सपेंसेस सर यहां पे जाता है। सारा एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा, लेकिन एक बात बताएं, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी दो हिस्सा है। कितना हिस्सा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दो हिस्सा है, एक है ट्रेडिंग का और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्या है? दो हिस्सा क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक होता है ट्रेडिंग का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा जो है ना वो ट्रेडिंग है। क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग है और नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस है। क्लियर? देखो ये जो एक्सपेंसेस दिया रहता है ना, ये एक्सपेंस ना दो तरह का होता है। कितने तरह के एक्सपेंस होते हैं? ये एक्सपेंस जो है ना यहाँ बता रहे हैं, ये एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस ये दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक होते हैं, एक तरह का जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट, और दूसरा तरह का जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट। तो एक्सपेंस कितना तरह का हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहला सवाल है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है सर, बताइए। ठीक है, तो अभी हम बता देंगे, अभी बताएंगे भाई, एकदम अभी बता के देते हैं। और इनकम जो है ना, इनकम, ये इनकम, इनकम भी दो तरह का हो गया। एक्सपेंस दो तरह का है, तो क्या इनकम दो तरह का नहीं होगा? अरे भाई इनकम भी दो तरह का होगा। तो इनकम भी कितना तरह का है? दो तरह का। इनकम कितना तरह का? पहला क्या है? डायरेक्ट इनकम। क्या है? और दूसरा इनकम क्या है? इनडायरेक्ट है। पहला इनकम और दूसरा क्या है? तो इनकम भी दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, और एक्सपेंस भी दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो लफ्ज डायरेक्ट देख रहे हो ना, क्या लफ्ज? तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में ही जाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग में जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग है। ऊपर का हिस्सा क्या है?
तो यहां जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या जाएगा? तो जब तुम ट्रायल बैलेंस से चुनोगे एक्सपेंसेस को ना, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में चुनना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हम बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। और जो इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम भी दो तरह का आपको दिखेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट इनकम है, क्या इनकम है? डायरेक्ट इनकम। तो जो डायरेक्ट इनकम होता है वो क्रेडिट में जाता है। मान लो डायरेक्ट इनकम है 200 और डायरेक्ट इनकम कितना है? 200 या 210, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 110 है। कितना है? डायरेक्ट इनकम कितना है? 210, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? तो भैया टोटल इनकम ज्यादा है ना एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। तो 210 से 110 अगर बात करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट का क्या होगा? ये प्रॉफिट का क्या होगा? ये प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कहलाएगा मालूम है? ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया सबको? तो डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट का जो रिजल्ट आएगा, जो डायरेक्ट का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो डायरेक्ट का रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस अगर माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट फिर हम लोग अगले हिस्से में डाल देंगे 100 रुपया। अब इससे जो मेरा एक्सपेंस होगा ना, मान लेते हैं मेरा कुछ इनडायरेक्ट इनकम होगा। क्या होगा? कुछ इनडायरेक्ट इनकम होगा। इनकम का भी दो हिस्सा। कितना हिस्सा? एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और इनडायरेक्ट इनकम जाएगा आपका पीएल में। तो मान लो इनडायरेक्ट इनकम हो गया 20 रुपया, है ना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हो गया मान लो वो 80 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 80 रुपया। तो भैया आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो बचत था वो 100 रुपया, आपने इनडायरेक्ट इनकम कमाया 20 रुपया, टोटल 120 में से अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80 हो गया, तो अब आपका जो प्रॉफिट बचा है ना, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये? तो ये जो काम हमने किया, ऊपर में डायरेक्ट का काम किया, डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया, तब आपका नेट प्रॉफिट आया। क्लियर है? नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका पता चल गया तो, और यही नेट प्रॉफिट जो निकलता है हमारे कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। क्यों? नेट प्रॉफिट का नेचर ही है, प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसीलिए अपने कैपिटल के साथ इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। समझ पाए क्या आप लोग? क्लियर है? हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या क्या है। सर बता दीजिए सर, सर आप बता दीजिए कि आखिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या क्या है सर। सर अगर आप बता दीजिएगा तभी हम लोग समझ कर पाएंगे। अरे हाँ भाई, बिना बताए हम आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या क्या है और इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या है। पहले आप बताएं, यहां तक कोई भी सवाल है आपका? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब हमारे सामने फाइनल अकाउंट का प्रोफॉर्मा है। प्रोफॉर्मा है कि ये फाइनल अकाउंट बनता कैसे है, किस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट को बनाने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारे सामने है। देखो, प्रोफॉर्मा ऑफ फाइनल अकाउंट, ये प्रोफॉर्मा है ना, हम लोग इसी तरीके से सम्स करने वाले हैं, और इसे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी इसे डिस्कस भी करेंगे। देखो, ये इतना बड़ा प्रोफॉर्मा है, इसको अगर हम लोग थोड़ा छोटा कर दें तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये बैलेंस शीट है।
ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। ये समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे फिर से लिखा है कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट का कंपोनेंट क्या क्या है। पहला कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने आपको बताया। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो चौथा होता है वो बैलेंस शीट होता है। तो हमने तो अभी आपको तीन चीजों के बारे में बताया ना। कितनी चीजों के बारे में हमने आपको बताया? तीन के बारे में। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और तीसरा बैलेंस शीट बनाना है। सर ये 14 कहां से आया सर? जी सर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। क्या अकाउंट है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज कैसा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? मतलब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं। आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तब आपके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर? अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। क्लियर? तो जैसे कि हमने आपको बताया था, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या? बैलेंस शीट बनाना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग शुरू करेंगे जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट में, उसके ऊपर जब सम्स करेंगे तो उसके बाद उस वक्त हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा। आपको पहले ही बता दिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। क्या बताया हमने? डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा और डायरेक्ट इनकम जाएगा। पहले हम डायरेक्ट इनकम के बारे में समझाएंगे। डायरेक्ट इनकम एक लौता इनकम, आप मान लो सेल्स। सेल एक डायरेक्ट इनकम है। सेल्स क्या है? डायरेक्ट इनकम है। सेल क्या है? डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा और कोई डायरेक्ट इनकम आपको मिलेगा नहीं। होता है और, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेल्स ही डायरेक्ट इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं मिलेगा। अब हमें मेहनत करना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। आप इतना समझ लो, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में या बिजनेस करने में जो डायरेक्टली लगता हो प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के साथ खर्च होने वाला जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मतलब जो भी खर्च एसोसिएटेड होता है प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। प्रोडक्ट बनेगा तो ही वो खर्च होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो खर्च नहीं होगा। तो ऐसा सारा खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है ना, तो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, किसका? मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी हमारा इस साल का खर्च कहलाता है। इसके अलावा परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का खरीदना। अब जब मटेरियल हम खरीद कर लाते हैं ना, परचेज करके लाते हैं, तो परचेज करते वक्त बहुत सारा खर्चा होता है। उन खर्चों को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। कोई भी इनवर्ड खर्चा जो मटेरियल में लाने में लगता है, मटेरियल को फैक्ट्री में पहुंचने में लगता है, उन सारे खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एग्जाम्पल क्या क्या है सर, बताइए एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरे लफ्जों में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ना हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फैक्ट्री में होने वाला जो भी खर्च है वो ट्रेडिंग का खर्च होगा। फैक्ट्री में होने वाला, हाँ यहां पे आप में से किसका किसका फैक्ट्री है? कारखाना, फैक्ट्री वगैरह है ना? माशाअल्लाह फैक्ट्री वाली है तो है। तो फैक्ट्री जिनका भी है वो लोग समझते हैं कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाते वक्त जो जो
फैक्ट्री के अंदर में जो खर्च नजर आएगा, है ना, वो सारा खर्च क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आप डाल देना, ट्रेडिंग में जाएगा। कहां जाएगा वो? अब देखिए क्या क्या जा सकता है जो फैक्ट्री का खर्च होगा। देखो, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने का जगह होता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखो थोड़ा और बड़ा कर देता है ताकि आपको समझ में आएगा, आता ही होगा। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या होता है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्रेडिट में क्या होता है, सारा डायरेक्ट इनकम होता है। तो डायरेक्ट इनकम तो हमने बता दिया क्या होता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, सेल्स। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, सेल्स होता है सर, सेल्स होता है। कितना बार पूछेगा, सेल्स होता है सर। ठीक है भाई, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, सेल्स होता है डायरेक्ट इनकम। इन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आता क्या क्या है भाई, इसमें आता है कैरेज इनवर्ड। वैसे यहां परचेज गायब है, मैं याद दिला दूं इसे कि भैया आप परचेज को भूल रहे हो। किसे भूल रहे हो आप, परचेज ऑफ गुड्स को आप भूल जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है, परचेजेस, जो गुड्स हम खरीदते हैं ना, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो गुड्स हम खरीदते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आप लोग अपने अपने स्टडी मटेरियल में ठीक कर लेंगे। तो परचेज जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज के साथ होने वाला जो भी खर्च है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दूसरा कार्टेज, तीसरा कूली हायर। कूली भी हम लोग लगता है जो सामान ढोता है हमारे लिए, है ना। फ्रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हम गुड्स किसी दूर जगह से मंगा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री से जब गुड्स को मंगवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगता है ना। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये भी प्रोडक्ट को लाने में खर्च होता है ना। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग, गुड्स को लोड करवाते हैं तो लोडिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्ज, ऑक्ट्रॉय, शिपिंग चार्जेस होता है ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्स, और भी कोई भी ऐसा लोकल टैक्स हो जो होगा जो प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, कोई भी लोकल टैक्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब आ जाओ फैक्ट्री का हाल। इतना दूर तक जो खर्च था वो किसके ऊपर था, परचेस के ऊपर। किसके ऊपर था, परचेस के ऊपर कैरेज इनवर्ड लगा, परचेस के ऊपर कार्टेज लगा, परचेस के ऊपर कुली लगा, फ्रेट लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा, एक्साइज ड्यूटी लगा, लोडिंग चार्जेस लगा, क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय और लोकल टैक्स, ये सारा प्रोडक्ट के ऊपर लगा ना। तो प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल होगा। प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो भी खर्चा हो जाए वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और साथ ही साथ अब प्रोडक्ट आ गया मेरे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में माल बनना शुरू होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, तो हमें लगेगा कोक, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर। नहीं लगेगा, बिना पावर का हो जाएगा क्या। तो पावर एंड फ्यूल कैटेगरी में ये सब आता है, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, है ना। फ्यूल, पावर एंड फ्यूल में ये सब आता है। कोक आता है, कोल आता है, गैस आता है, कोल कोयला वगैरह होता है ना भाई, कोयला जब जलता है तब पावर प्रोड्यूस होता है, चिमनी वगैरह जलता है ना, तब ना पावर प्रोड्यूस होता है। तो कोक, कोल, क्योंकि हीटिंग चेम्बर जो होता है ना, हीटिंग चेम्बर, वो चिमनी की वजह से ये हीटिंग चेम्बर बनता है। तो बहुत सारा जिसका रबर फैक्ट्री वगैरह होगा उनको पता है, ठीक है, रोला वगैरह जो चलता है, तो साथ ही साथ जो है ना चिमनी भी होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में देखना चिमनी होगा हीटिंग चेम्बर के लिए। तो कोल, कोक, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता क्या है, जैसे कि लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब मशीन वशीन में मोबिल वगैरह लगता है ना, लुब्रिकेंट लगता है मशीन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मशीन बहुत स्मूथ तरीके से फंक्शन करेगा इसके लिए। इंजन ऑयल,
कॉटन वेस्ट, कभी कभी कॉटन भी लगता है। देखो कि मार्केट है, सेकेंड हैंड मार्केट है ना, वहां जो सूती का साड़ी होता है ना, सूती का साड़ी, सूती का दुपट्टा, सूती का कपड़ा, सूती का कुर्ता, ये सारा चीज जो है ना फैक्ट्री वाले सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट होता है, जो आपके घरों से आता नहीं है, बाल्टी, गमला सब लेकर आता है और बोलता है भाई कपड़ा दो, कॉटन देना, फटा हुआ भी रहता है तो ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड मार्केट में बिकता है। और बिकता ये इसलिए नहीं है कि उससे और भी लोग खरीदते हैं, खरीदते होंगे, लेकिन हाँ फैक्ट्री वाले ना बड़े पैमाने पे उसे लेके जाते हैं। कॉटन वेस्ट के तौर पे वो काम आता है, वो कॉटन के तौर पे काम आता है। लेबर को बार बार हाथ पोंछना है ना, लेबर क्योंकि मशीन में काम कर रहा है तो बार बार उसे हाथ पोंछना होगा, प्रोडक्ट को घसना होगा, प्रोडक्ट को पोंछना होगा, मशीन वाले जगह को सफाई करना होगा। तो उसके लिए क्या नया साड़ी खरीद कर लेकर जाएगा? क्या नया गमछा खरीदेगा, नया टॉवेल खरीदेगा फैक्ट्री के लिए? नहीं ना। तो ये कॉटन का कपड़ा वहां से सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा है। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो मशीन में फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। अदर फैक्ट्री चार्जेस, और भी बहुत सारे फैक्ट्री के चार्जेस हो सकते हैं। फैक्ट्री का नाम लगा देगा, लिखेगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा। ठीक है, तो जो भी फैक्ट्री के नाम पे आ जाए वो सारा फैक्ट्री का खर्च होगा। जितना भी फैक्ट्री का खर्च होगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और डायरेक्ट इनकम क्या होगा? सेल्स। डायरेक्ट इनकम क्या होगा? सेल्स, एक लौता डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट एक्सपेंस देख रहे हो ना कितना है? इतना ही है। और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर छोड़ दो, फैक्ट्री के खर्च को अगर छोड़ दो, तो सारा इनडायरेक्ट होता है। सारा क्या होता है? ऑफिस का जो भी खर्चा होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट होगा। उसी तरीके से सेलिंग डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा इनडायरेक्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का जो भी खर्च होगा इनडायरेक्ट होगा। क्लियर? फिनेंशियल डिपार्टमेंट का भी जो खर्च होगा वो भी क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सारा ऑफिस में खर्च होने वाला भाई, चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी हो, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी, ये कहां जाएगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कौन सा डिपार्टमेंट? सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट का जो भी खर्च होगा कहां जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके अलावा और क्या? डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट को, माल बेचने ले जाएंगे ना, सेलिंग डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा वो सारा इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा? सेल को छोड़कर कोई भी इनकम अगर आप देखना वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। सेल को छोड़ के कोई भी इनकम, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम हो सेल के अलावा, कोई भी इनकम क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है? हमने आपको पहले ही बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस जब बनता है, उसके डेबिट में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है और क्रेडिट में सारा इनडायरेक्ट इनकम जाता है। क्लियर है? ये इनडायरेक्ट इनकम से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है सर, इनडायरेक्ट इनकम क्या है? सेल को छोड़कर सारा इनकम क्या है? इनडायरेक्ट। सेल को छोड़कर सारा इनकम क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो अब आ जाओ कि भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर बता दीजिए ना सर। अरे भाई अभी अभी हमने आपको बताया ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया, इसको छोड़ दो, सारा सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है। सर फिर भी बता दीजिए ना एक बार। चलो बता देते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस का खर्चा, जैसे कि सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का रेट्स, ऑफिस का लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीग्राम,
टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल का चार्ज, ऑडिट फीस, ये सब क्या फैक्ट्री में होता है? नहीं 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 नहीं, ये ऑफिस में होता है। तो फिनेंशियल एक्सपेंस जैसे कि इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, लीगल चार्ज है, ये सारा फिनेंशियल चार्जेस है ना, कनेक्टेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा वही, जैसे कि सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, गोडाउन रेंट सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा होता है। क्यों? हम माल बना लिए, अब वो गोडाउन में चला गया, वहीं से बिकेगा, तो सेलिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, अब देखो कैरेज दो तरह का होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड बोलेंगे जब हम परचेज करके मटेरियल को लाएंगे, मटेरियल को परचेज करके लाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कैरेज इनवर्ड, और ये डायरेक्ट होगा परचेज के साथ डायरेक्टली। और सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? सेल्स डिपार्टमेंट का खर्च है। प्रोडक्ट को जब बेचने जाएंगे तब जो खर्चा होगा वो खर्च क्या कहलाएगा? कैरेज आउटवर्ड। समझ गया? सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है। बेचते वक्त जो भी खर्चा होता है वो सेलिंग डिपार्टमेंट का होता है। क्लियर? अब सेल्समैन सैलरी, पैकिंग एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड, जो भी आउटवर्ड खर्चा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी था डायरेक्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है इनडायरेक्ट, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा। अरे माल एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, है ना? डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, बैड डेप, डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अलाउड, जो भी है। मेंटेनेंस एंड अदर एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट होता है, जैसे रिपेयर, डेप्रिसिएशन, नेट लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स, कोई एसेट अगर बेच रहे हैं, अगर उस पर लॉस हो गया तो लॉस क्या है? एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कोई भी तरह का लॉस हो गया फिक्स एसेट बेचने पे तो वो मेरा पीएल में जाएगा। नेट लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से जो नेट लॉस है, एक्चुअल लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में अब बात करने वाले हैं। क्रेडिट साइड में हमने आपको पहले ही बता दिया इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है। डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल के अलावा जो इनकम देख लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कंपेंसेशन रिसीव, कहीं से कंपेंसेशन मिल गया, बैड डेट रिकवरी हो गया, है ना, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड मिला, तो ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया? क्या हमें डायरेक्ट इनकम समझ में आया? क्या हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया? क्या हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम समझ में आया? आ गया ना? अब इनको समझने के बाद, इन्हीं को समझने के बाद भाई हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बैलेंस शीट है, आपको बता दिया सारा एसेट और लाइबिलिटीज कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। अब ये आपका प्रोफॉर्मा है, जो हमने आपको बताया वही सारा चीज यहाँ दिया है। हमने सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बोला ना सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहा ना? ये आपका प्रोफॉर्मा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किस चीज का? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके डेबिट में सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज के साथ सारा खर्च, परचेज के साथ रिटर्न लेस होगा, क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड, परचेज के साथ रिटर्न आउटवर्ड होता है और सेल्स के साथ रिटर्न इनवर्ड लेस होता है। मतलब माल बेचे थे वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से लेस कर देना। ठीक है? और क्या क्या आएगा? देखो, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, गैस, फैक्ट्री, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? हम जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट को जिसने हमें आइडिया दिया था या जिसने उस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया, है ना, उस पर्सन को हर प्रोडक्ट के पीछे हमें कुछ कमीशन देना पड़ता है, उस कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो इसका नाम रॉयल्टी होता है एक्चुअली। तो प्रोडक्ट बनेगा तो रॉयल्टी भी बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रॉयल्टी भी नहीं बनेगा। तो ये सारा हम लोग फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। और क्रेडिट में एक लौता इनकम होता है क्या? सेल्स। अब बोलोगे सर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहा है? सर ये तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है सर।
तो देखो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम है ना, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम है जो कि हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं इसलिए कि परचेस से लेस कर पाए। ये एक्चुअली परचेस से लेस हो रहा है, परचेस डेबिट में है और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में किए, इसका मतलब यह है कि इसको परचेस से हमने लेस किया। आप यहां नहीं देकर अगर परचेस से लेस भी करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो क्रेडिट में इसलिए दिया गया है क्यों, इसका मतलब है परचेस से वो लेस हो रहा है। यहां से जो आपका इनकम आएगा, ये इनकम से एक्सपेंस को माइनस करोगे, एक्सपेंस से इनकम को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट अगले हिस्से में बीडी करेंगे, कर दिए। अब यहां सारा इनडायरेक्ट इनकम होगा, सारा इनडायरेक्ट इनकम देखो, सारा इनडायरेक्ट इनकम लिखाएगा और डेबिट में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो जो जो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, सैलरीज है, रेंट है, लाइटिंग है, ट्रेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, ऑडिट फीस, स्टेशनरी, रिपेयर, डेप्रिसिएशन भी यहीं पे आएगा, सारा खर्च नीचे आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ है। तो कभी भी कोई खर्चा बाकी रह जाए ना तो करेंट ईयर का एक्सपेंस हम लोग लेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग बात डिटेल में करेंगे। तो अभी ये समझ लें कि सारा इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में, और आपको क्या देगा, टू नेट प्रॉफिट, क्या देगा वो। अब यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपको इसी तरीके से बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का तरीका यही होगा, क्या तरीका होगा, हमेशा फिक्स एसेट ऊपर रखना, क्या रखना, फिक्स एसेट ऊपर रखना। अब फिक्स एसेट में भी इनटेंजिबल फिक्स एसेट सबसे ऊपर रहेगा, तो फिक्स एसेट हमेशा ऊपर की तरफ और करेंट एसेट हमेशा नीचे की तरफ। तो फिक्स एसेट में जैसे कि इनटेंजिबल ऊपर होगा, जैसे गुडविल, पेटेंट, और जो टेंजिबल फिक्स एसेट है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद करंट है। देखो एक एक लाइन गैप है, एक उसके बाद सारा करंट है, जैसे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, लेस बैड डेट, पीबीडी जो करना है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सारा एसेट है। क्या है, अगर आपको एसेट नहीं पता क्या क्या होता है तो यहां आप देख लेना कि ये सारा एसेट होता है, ये सारा क्या होता है, एसेट होता है। क्लियर। और ये लाइबिलिटी साइड है, ये शुरुआत होता है कैपिटल से, कैपिटल में नेट प्रॉफिट या तो ऐड करेंगे, नेट लॉस लेस करेंगे, और ड्राइंग भी लेस होता है, ड्राइंग क्या होता है, लेस। और उसके बाद डिवेंचर है, लोन है, फिक्स लाइबिलिटी पहले आएगा, फिक्स लाइबिलिटी पहले आएगा, उसके बाद बैंक ओडी, उसके बाद करंट लाइबिलिटी आएगा। देखो एक लाइन छोड़ के दिया हुआ ना, सारा करंट लाइबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम हमें एडवांस में मिल गया हमारे लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। तो ये था प्रोफोर्मा बैलेंस शीट का। उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया होगा, आपको एसेट और लाइबिलिटी समझ में आया होगा, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम समझ में आया होगा। ये चीज अगर आप घर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आते हो, फाइनल अकाउंट यूं करोगे, यूं एकदम इजी तरीके से। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होगा, इसके बारे में हम बताएंगे, अभी फाइनल अकाउंट के बारे में पूरा कहानी बाकी है, ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत इजी होगा। ठीक है, आपको आज का क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।